भारतीय जनगणना 2011 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। और दोस्तों ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से परीक्षाओं में 100% प्रश्न पूछे आते हैं। तो आज की इस वीडियो में जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में होती है, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर आपसे पूछे कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना जिसको 10 के आधार पर जनगणना भी कहा जाता है, ये कब हुई थी, तो 1881 में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना कौन सी जनगणना थी। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन। वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी 15वीं जनगणना थी। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी जो 2011 में हुई थी, तो याद रखिएगा 7वीं। आगे देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों 2045 से बढ़ाकर ये कर दिया गया है 2070 तक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चौथा प्रश्न है, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में एक बार की जाती है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर अगर आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। पांचवा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन 121.05 करोड़। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन 17.5%। आगे देखिए, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो देखिए भारत में प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश में जितनी जनसंख्या है उतनी वृद्धि हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष हो रही है। आगे देखिए, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लीजिए। बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन 1921। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष जो है ये 1921 कहलाता है। आगे देखिए, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। तो अभी हमने देखा जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 और लघु विभाजक वर्ष पूछे तो 1951। आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या थी। तो दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है ये लगभग 74% है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, भारत के किस धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे 11वें प्रश्न का सही आंसर है जैन का। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 में शामिल कुल प्रश्न की संख्या कितनी थी।
यानी कि इस प्रश्न का कहने का मतलब है जो 2011 की जनगणना हुई थी, जो जनगणना कराने वाले थे और वो जो आपसे प्रश्न पूछते थे, आपका नाम क्या है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपका मकान कहाँ है, तो इस तरह के जो प्रश्न होते थे, कुल प्रश्नों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो 29। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तो क्रम को भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, तीसरा पूछे बिहार है और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। आगे देखिए, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां भारत के कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे कम में पहले स्थान पर आता है सिक्किम, दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, चौथे स्थान पर गोवा है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछे तो ये गोवा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए। इसका सही जवाब है 17.7%। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है? तो 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की है? तो याद रखिएगा मेघालय। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, मेघालय। निम्न में से किस राज्य में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो सर्वाधिक पूछे मेघालय और न्यूनतम पूछे तो नागालैंड। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। इस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है, तो आप सभी टाइमिंग को जरूर ध्यान रखें। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? तो ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो केरल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, केरल। दूसरे स्थान पर मिजोरम है साक्षरता में, तीसरे स्थान पर गोवा है और चौथे स्थान पर त्रिपुरा है। आपसे पूछा जा सकता है केरल राज्य की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो लगभग 94% है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो अभी हमने देखा किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो केरल। और सबसे कम पूछे तो ये बिहार है। कितना है? तो 61.8% लगभग। और सबसे कम में दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर राजस्थान और चौथे स्थान पर झारखंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? तो देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर ये दोनों केरल में है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? तो अभी हमने देखा अधिकतम महिला साक्षरता दर केरल राज्य में है, जबकि न्यूनतम पूछे तो ये अपना बिहार है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कर लीजिए। तो देखिए, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है यह भी पूछा गया था। तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, पुदुचेरी। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो दोस्तों, भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है शेरछिप जिला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ की साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो 98.23% है। और ये किस राज्य में है ये जिला? तो मिजोरम में। भारत के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, भारत के माहे जिला में लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है? तो यहाँ पे 1184 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1184 है माहे जिला में। और ये जिला कहाँ है? तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में। भारत का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो दोस्तों ये है 943। इसको भी मार्क कीजिए, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि भारत का जो औसत लिंगानुपात है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 महिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात क्या है? तो शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 919 है। देश में अब पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य कौन सा है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे 31 का आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में पूछे तो आंसर क्या होगा? पंजाब। देखिए यहाँ पे 33 नंबर में दिया गया है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछे तो ये पंजाब है। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। और प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम है। यहाँ पे देखिए दिया गया है किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा ये है मिजोरम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों ये है दिल्ली। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? तो देखिए, सबसे अधिक ग्रामीण आबादी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, भारत में शहरी जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो ये है 31.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक नगरीय आबादी है? तो दोस्तों, सबसे अधिक नगरीय आबादी है महाराष्ट्र में। आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है और इंग्लिश में है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वर्ष 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।